हेलो फ्रेंड्स। तो जैसे कि हमने हमारे पिछले वीडियो में देखा हमारे फिनवाइन सॉफ्टवेयर के बेसिक इंटरफेस के बारे में, आज हम देखेंगे हमारे जो मेन डैशबोर्ड पे जो भी फीचर्स दिए हुए हैं उनके बारे में। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे मेन डैशबोर्ड पे रिमाइंडर्स, एनिवर्सरीज के रिमाइंडर्स आपको मिल सकते हैं और उसके साथ ही साथ आपको ये कुछ 4 फाइनेंशियल कैलकुलेटर्स दिए हुए हैं। इसके बारे में हम एक एक करके डिटेल में जानते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं लोन अमोर्टाइजेशन चार्ट से। लोन अमोर्टाइजेशन चार्ट का इस्तेमाल किस लिए होता है? फॉर एग्जाम्पल आपका कोई कस्टमर है और उन्होंने काफी टाइम से लोन लेके रखा हुआ है और अब उनको जानना है कि आज के डेट में जितना भी वो ईएमआई पेमेंट कर रहे हैं उसमें से उनका प्रिंसिपल अमाउंट कितना है और इंटरेस्ट कितना है और आज के डेट में उनके प्रिंसिपल अमाउंट की वैल्यू कितनी है। तो वो लोन अमोर्टाइजेशन चार्ट के थ्रू देख सकते हैं। और हो सकता है कि आपके कस्टमर के पास आज उनके हाथ में कोई फंड आया हो और उनको वो अपने लोन में रीपेमेंट करना हो, पार्ट पेमेंट के तौर पे उनको यूज करना हो, तो वो उनको लॉन्ग टर्म बेसिस पे कैसे हेल्पफुल है, ये चीजें आज हम देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। फॉर एग्जाम्पल आपके कोई कस्टमर हैं जिन्होंने 50 lakhs का लोन लेके रखा है। 6% के रेट से उन्होंने लोन लिया है 25 सालों के लिए। और नंबर ऑफ पेमेंट्स मतलब पूरे साल में वो जितनी बार पेमेंट करेंगे, तो ऑब्वियसली पूरे साल में 12 महीने होते हैं तो वो 12 बार ईएमआई पेमेंट करेंगे। ये देखिए यहाँ पे आपको एक चार्ट ओपन हो गया। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज, आपको स्टार्ट डेट ऑफ लोन सिलेक्ट करना बहुत जरूरी है। स्टार्ट डेट ऑफ लोन मतलब जिस दिन पे उन्होंने लोन लिया था। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने 2010 में लोन लिया था, अप्रैल महीने में लिया था लोन। ठीक है, ये देखिए उनका ईएमआई जाएगा 32,215 रुपए का और 300 मंथ्स तक उनको पेमेंट करने हैं। 300 टाइम्स उनको पेमेंट करना है। अभी फॉर एग्जाम्पल आज उनको देखना है कि मेरा प्रिंसिपल अमाउंट कितना है। ये देखिए ये पेमेंट डेट आ गया, बिगनिंग बैलेंस, स्केड्यूल पेमेंट, पार्ट पेमेंट का मैं आपको बताऊंगी। अभी टोटल पेमेंट कितना किया है उन्होंने, ये जो उनके ईएमआई जा रहे हैं वो। अभी ये ईएमआई में से प्रिंसिपल अमाउंट कितना है और इंटरेस्ट अमाउंट कितना है, एंडिंग में उनका प्रिंसिपल अमाउंट कितना है ये, और ये क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट उन्होंने कितना भरा है वो। चलिए देखते हैं। आज की डेट में उनको जानना है कि मेरा प्रिंसिपल अमाउंट कितना है। तो 2022 के सितंबर महीने में उनको जानना है कि मेरा प्रिंसिपल अमाउंट कितना है। ये देखिए 32,215 रुपये उनका ईएमआई तो जा ही रहा है, जिसमें से 15,170 रुपये उनका प्रिंसिपल में से जा रहा है और 17,000 रुपये उनका ईएमआई जा रहा है। आज के डेट पे उनका प्रिंसिपल अमाउंट है 33,93,857। इतना उनका पेंडिंग है अभी भी। ठीक है, 33,93,000। ओके, तो ये उनको आप बता सकते हो। और साथ साथ जैसे मैंने आपको कहा कि मेरे हाथ में कोई पेमेंट आया है, आपके कस्टमर के हाथ में कोई एक फंड आया है और वो उनको पार्ट पेमेंट के तौर पे यूज करना है उनके लोन में, तो वो उनको लॉन्ग टर्म में कैसे हेल्पफुल है। तो ये देखिए पहले उनको कितना पेमेंट करना, कितने टाइम्स तक पेमेंट करना था, 300 मंथ्स तक। अब आज सितंबर की डेट में उनके पास कहीं से फंड आया और उनको पेमेंट करना है। फॉर एग्जाम्पल 3 लाख रुपए कहीं से उनके पास आए हैं और उनको उसका पेमेंट करना है, लोन का पार्ट पेमेंट के तौर पे वो यूज करेंगे। ये देखिए 18 महीने उनके सेव हो गए, यानी कि उन्होंने पार्ट पार्ट पेमेंट करके प्रॉफिट कितना कमाया ये देखिए। 32,000 तक उनको 18 महीने पेमेंट करने थे, पर उसके सामने उन्होंने 3 लाख रुपए का पेमेंट अभी कर दिया, तो उन्होंने 5 लाख रुपए 79 मतलब ऑलमोस्ट 5,80,000 रुपए का प्रॉफिट कमाया। ठीक है, तो ये चीज भी आप आपके कस्टमर को बता सकते हैं। तो ये लोन अमोर्टाइजेशन आपको इस वे में हेल्पफुल है। अब हम देखते हैं हमारे दूसरे कैलकुलेटर के बारे में। ये है हमारा मिसलिनियस कैलकुलेटर। इसके अंदर ना एक्चुअली ये दिखने में तो एक ही कैलकुलेटर है, पर जब आप इसको ओपन करोगे ना, इसके अंदर आपके पास देखो कितने सारे कैलकुलेटर्स हैं। अभी ऐसा बहुत बार होता है ना कि मतलब आपके कोई कस्टमर कहते हैं कि मैं, मेरे हाथ में इतना फंड है, मुझे इसको सेव करना है, तो आप मुझे बताइए कि मुझे इसका मैच्योरिटी कितना मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपकी कस्टमर हूँ और मैं आपको बोलती हूँ कि देखिए सर, आज मेरे हाथ में 5 लाख रुपए हैं और मुझे उसको सेव करना है और मुझे उसको ना
LIC में डालना है, FD में डालना है या म्यूचुअल फंड में डालना है, जिधर भी आप ऑब्वियसली मुझे कुछ ना कुछ सजेस्ट करोगे। तो अगर आप मुझे कहते हो कि मैम आप 6% के रेट से डालोगे और मुझे ना 5 साल के लिए पैसे डालने हैं, तो ये देखो आप मुझे कहोगे कि अगर 6% के हिसाब से आप FD में डालते हो तो आपका 5 लाख रुपए आपको 5 साल के बाद 6,69,000 की मेच्योरिटी देगा। और वही पैसे अगर आप म्यूचुअल फंड्स में डालते हो तो आपको वही पैसे 8,81,000 की मेच्योरिटी देगा। अगर आप बैलेंस्ड फंड में डालते हो, आपको इतना रिस्क भी नहीं लेना और सेफ में भी नहीं डालना है, तो आप बैलेंस्ड फंड में डाल सकते हो जो आपको 7,69,000 की मेच्योरिटी देगा। ये आप मुझे सिंगल प्रीमियम का मेच्योरिटी बता सकते हो। अब अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि नहीं मुझे सिंगल प्रीमियम नहीं, मुझे ईयरली प्रीमियम करना है, तो मुझे बताइए कि मेरे को कितना अमाउंट आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं ईयरली प्रीमियम करूंगी 1 लाख रुपए। रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर आप म्यूचुअल फंड का काम करते हो तो आप मुझे 12% पिच कर सकते हो। टर्म मुझे डालना है 15 सालों के लिए। तो ये देखिए, जो आपका 1 लाख रुपए आप 15 सालों के लिए उसको सेव करोगे 12% के हिसाब से म्यूचुअल फंड्स में, वो आपको आज के 15 साल के बाद 41,75,000 की मेच्योरिटी देगा। तो ये आप आपके कस्टमर को बता सकते हो। अभी ये ना सेविंग्स रिक्वायर्ड फॉर मेच्योरिटी, ये ना ये जो मेच्योरिटी ऑफ सिंगल प्रीमियम है, ईयरली प्रीमियम है ना, उसका बिल्कुल ऑपोजिट है। फॉर एग्जाम्पल कि आज से 10 सालों के बाद मेरी डॉटर की शादी है और उस टाइम पे मुझे 50 लाख रुपए लगने वाले हैं। मैं आज सेव करूंगी बैलेंस फंड के हिसाब से 9% में। आज से 10 सालों के बाद मेरी बेटी की शादी है, तो मुझे आज से सेव करने की जरूरत कितनी की है। ये देखिए आपको मुझे ईयरली 3,01,000 रुपए का सेविंग करने की जरूरत है और मंथली मुझे 25,000 रुपए सेविंग करने की जरूरत है। ठीक है, तो ये आप उनको बता सकते हो। ये है टर्म फॉर मेच्योरिटी, मतलब अगर मैं कुछ पैसे आज से डालना चालू करूंगी, मुझे पता है मुझे मेच्योरिटी कितना मिल चाहिए, मुझे ये भी पता है कि मैं आज से कितना पैसा डालूंगी और मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट भी पता है, पर मुझे जो मेच्योरिटी चाहिए वो कितने सालों के बाद मुझे मिलेगी, ये मैं इसमें जान सकती हूँ। ईयरली प्रीमियम फॉर एग्जाम्पल मैं 50,000 रुपए करती हूँ। सिंगल डिपॉजिट आज मेरे पास नहीं है तो मैं नहीं करती। रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर एग्जाम्पल मैं 12% के रेट से सेविंग करना चाहती हूँ और मुझे मेच्योरिटी चाहिए 25 लाख रुपए की। तो ये देखिए, मुझे ये 50,000 रुपए हर साल 16 साल 3 महीने तक सेव करने की जरूरत है, तो मुझे 25 लाख रुपए की मेच्योरिटी मिलेगी। ये है हमारा इंटरेस्ट कैलकुलेटर। अब मुझे पता है कि मैं ईयरली प्रीमियम कितना भरने वाली हूँ। सिंगल डिपॉजिट अगर मेरे पास है तो मैं करूंगी, नहीं है तो नहीं करूंगी। मुझे मेच्योरिटी कितना चाहिए ये भी मुझे पता है। टर्म कितने सालों तक मैं सेव करूंगी ये भी आई एम अवेयर ऑफ इट। अब मुझे जानना है कि मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं ईयरली प्रीमियम करूंगी 1 लाख रुपए का और आज की डेट में मेरे पास पैसे हैं 5 लाख रुपए, तो मैं वो भी इन्वेस्ट कर दूंगी इसमें। मैच्योरिटी मुझे चाहिए 50 लैक्स और मैं ना 15 सालों के लिए मेरे पैसे सेव करूंगी। तो ये देखिए, ये जो मैं 1 लाख रुपए आज से सेव कर रही हूँ और मुझे 50 लाख रुपए चाहिए, तो मुझे 9% के हिसाब से सेव करने की जरूरत है। ठीक है, अगला है हाउ मेनी ईयर्स माई मनी विल लास्ट। इसका क्या मतलब होता है? फॉर एग्जाम्पल आपका कोई कस्टमर है, उनको आपने रिटायरमेंट की पॉलिसी दी हुई है। अब वो 60 ईयर्स के हो गए और उनके हाथों में एक अमाउंट आया है। अब उनको जानना है कि मैं मेरे सारे इन्फ्लेशन रेट्स वगैरह सब कंसिडर करने के बाद मेरे हाथ में जो पैसा है वो कितने सालों तक टिकेगा। सिंगल डिपॉजिट फॉर एग्जांपल मेरे हाथ में आए हैं आज के डेट में 50 लाख रुपए और मैं उसको 6%, रिटायरमेंट के टाइम पे मुझे कोई रिस्क नहीं लेना, मैं उसको 6% के हिसाब से सेव करूंगी।
और फॉर एग्जाम्पल पोस्ट रिटायरमेंट मेरा इन्फ्लेशन रेट होगा 4%, क्योंकि थोड़ा सा इन्फ्लेशन रेट कम हो जाता है पोस्ट रिटायरमेंट। और मेरा ईयरली खर्चा, अगर मैं मेरे खर्चों को कंसिडर करूं, मेरा मंथली खर्चा फॉर एग्जाम्पल 30,000 रुपए का है, तो ईयरली मेरा 3,60,000 रुपए का खर्चा आ गया। ये देखिए, मेरे हाथ में आज के रेट में 50 लाख रुपए आए हैं। 6% के हिसाब से मैं उसको सेव करूंगी, और आज के रेट में इन्फ्लेशन रेट है 4%। और मेरे सारे खर्चों को कंसिडर करते हुए मेरे हाथ में जो 50 लाख रुपए हैं वो अगले 15 सालों तक चलेंगे। अगले 15 साल 11 महीने तक में मेरा पैसा खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी आप आपके कस्टमर को बता सकते हैं। और ये एक नया फीचर जो हमारे इसमें आया है सॉफ्टवेयर में, राइजिंग कैलकुलेटर। बहुत बार कैसा होता है ना कि हम कस्टमर को बता के आते हैं कि आपको इतना सेविंग करने की जरूरत है, पर कस्टमर का उतना बजट ही नहीं होता। तो राइजिंग कैलकुलेटर हमको ये बताता है कि फॉर एग्जाम्पल आज आपका बजट नहीं है इतना, चलेगा, कोई इशू नहीं है। आप आज आपका जितना बजट है आप उतने से शुरू करो, पर आप मुझे ये गारंटी दो कि आप एवरी ईयर कुछ परसेंट से बढ़ाते जाओगे आपका इन्वेस्टमेंट। तो अगर इसमें इस कैलकुलेटर में हमको पता चलता है कि अगर आपने आपका सेविंग नहीं बढ़ाया, एज इट इज रखा, तो आपको कितना रिटर्न मिलेगा, और अगर आप आपका सेविंग बढ़ाते हो तो आपको कितना रिटर्न मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आज के डेट में 20,000 रुपये महीने का सेव कर सकती हूँ, यानी कि 2,40,000 मैं साल का सेव कर सकती हूँ 9% के हिसाब से। बैलेंस फंड में मेरे को डालना है, और मेरे पास अभी 15 साल का टाइम बाकी है। तो ये देखिए, मेरा जो ये 2,40,000 रुपये है, 9% के हिसाब से 15 साल में मुझे 76,80,000 का रिटर्न देगा। ठीक है, अब कस्टमर ने आपको बोला कि मैं 20,000 रुपये अभी सेव कर सकता हूँ, पर एवरी ईयर मैं उसको 10% से बढ़ा सकता हूँ। तो ये देखिए, 2,40,000 उनका ईयरली प्रीमियम है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% से 15 सालों के लिए सेव करेंगे, और हर साल वो 10% से बढ़ाते जाएंगे। तो इस साल तो उन्होंने 20,000 ही सेव किया है, यानी कि और आने वाले 14 साल मैं सेविंग बढ़ाऊंगी। तो ये देखिए, जहां पर मुझे 76 लैक्स मिलने वाला था, वहां पर मुझे 1,40,40,00,000 मिलेंगे। तो ये एक फायदा है राइजिंग इन्वेस्टमेंट के बारे में। ये आप जब आपके कस्टमर को दिखाओगे ना, तो वो एक्चुअली कन्विंस्ड होगा, क्योंकि हर महीने 2,000 रुपये बढ़ाना इतना बिग डील नहीं है। पर ये जब अमाउंट कस्टमर देखता है ना, तो वो सोचता है इसके बारे में कि हाँ, मैं हर साल उनको इंक्रीमेंट करूंगा। यहाँ पे आपको एक बहुत ब्यूटीफुल सा टेबल बना के दिया हुआ है। ये देखिए, प्रीवियसली उन्होंने 2,40,000 से शुरू किया, पहले साल में तो कोई ग्रोथ किया नहीं उन्होंने। नेक्स्ट ईयर में 2,40,000 में वो और 24,000 ऐड कर देंगे 10% के हिसाब से। एवरी मंथ 2,000 रुपीज इंक्रीमेंट करेंगे, तो ऐसे करके आपको लास्ट तक दिखेगा। देखिए 15 साल 2036 में क्या इंक्रीमेंट उन्होंने टोटल 82,855 रुपीज का ग्रोथ किया है, ये आप देख सकते हो इसमें। ठीक है, तो ये कैलकुलेटर्स आपको बहुत हेल्पफुल होंगे। कभी भी अगर आपको कस्टमर पूछता है कि मेरे पास इतने पैसे पड़े हैं, मुझे बताओ मैं सेव करूंगा तो कितना रिटर्न मुझे मिलेगा, तो उसके लिए आपको एक्सेल शीट ओपन करने की जरूरत नहीं है। इनबिल्ट हमने आपको इसमें ये कैलकुलेटर्स दिए हुए हैं, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। अब हम देखते हैं हमारा अगला कैलकुलेटर। हमारे आगे के दो कैलकुलेटर्स है HNI रेशियो और ऑटो प्रीमियम पेमेंट। ये दोनों कैलकुलेटर्स हम हमारे अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू, हैव अ गुड डे।